सोलह बरिस के खजानामा हो पहिले जादव जी ने बनामा। 16 बरिस के खजानामा हो पहिले जादव जी ने बनामा। पहिले ने मनवा यही फगुए के दिनमा। 16 बरिस के समनमा हो कैले जादव जी ने मनमा। हमने कहा नहीं भैया, यू आर रॉन्ग। जातिवाद स्टार्ट किए और पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए, वो हीरो को गलत दिखाना शुरू किए। तो हम तो बताएंगे ना कि नहीं भैया, हम खाटी अहिरान हैं और 16 साल की लड़की का किसी तरीके से शोषण करना हमारे कैरेक्टर में नहीं होता। संतोष जी की आपने एक वीडियो में कहा था कि विशेषकर यादव जाति को दबाया जाता है, तो मैं कहूँगा कि अगर यादव जाति को दबाया जाता तो आज दिनेश लाल यादव जी, रहुआ जी को जुबली स्टार का ओहदा नहीं मिलता, सुपरस्टार खेसारी जी को ट्रेंडिंग स्टार का ओहदा नहीं मिलता। तो क्या आपको लगता है अभी भी यादव जाति को दबाया जाता है? यादव जाति को दबाया जाता है तब ना दिनेश लाल यादव जी को देख रहे हैं कि चंदौली में एक निशा यादव, बहन निशा यादव को पुलिस की बेल्ट से मारते मारते जान मार दिया गया। और इस सच्चाई को छुपाने के लिए उनकी डेथ बॉडी को उनके ही घर में पंखे में लटका दिया जाता है ताकि लोग जाने कि ये सुसाइड। और वहां पे भी दिनेश लाल यादव जैसे मूर्ख व्यक्ति जो यादव होकर के बहन निशा यादव की हत्या हुई, और ये दिनेश लाल यादव जा करके वैसे ताकतों के सामने झुक जाता है और अपने समाज की चीख को भूल जाता है, अनदेखी करने का काम करता है। उस दिनेश लाल यादव को हम कहेंगे हैं? वो भी आपके समाज से आते हैं। हमारे समाज से आते, इसका मतलब क्या? हमारे समाज से तो कंस भी आते थे, तो हम कंस को सपोर्ट करेंगे। हमारे समाज से कंस भी आते थे तो हम कंस को सपोर्ट करें। लेकिन गाने तो कंस के ही जिस तरह से पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहा है, आपसी समन्वय समाज का बिगाड़ने का काम कर रहा है। कहाँ है आपसी समन्वय बिगाड़ रहे हैं हम किसी? आप बताइए ना कि हमारा जो गाना है 1 लाख कुछ व्यू चला गया 9 घंटा में, तो मतलब उस सब लोग मैंने सामाजिक समन्वय को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो खाली हमने ना सुने हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि लोग जब 1 मिलियन जब व्यू होता है गाना का, तब 10,000 15,000 उसका लाइक मिलता है। आप लोग तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समाज के चौथे स्तंभ में, लेकिन मेरा गाना 1 लाख व्यू में ही 20,000 लाइक है। आप समझ सकते हैं कि 20,000 आईडी से मुझे लाइक किया गया, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं बेटा संतोष आप सही हो। हमारी पब्लिक जो कहेगी हम करेंगे। पूरे यादव जी लाइक किए, सब लोग लाइक किए हैं, कमेंट में सिर्फ यादव यादव यादव। ये चलते यादव यादव आ रहा है कि बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग को लग रहा है कि भाई हम इसको क्या कहें, बोल तो दिया है सही, गा दिया है सही, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि कमेंट करें तो हमारे ही जाति के लोग हमको गलत बोलना शुरू कर दे, तो वो लोग डर के हमारे कमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा संतोष जी कि गानों के माध्यम से जिस तरह से अपनी कम्युनिटी के झंडे आप ढो रहे हैं, आने वाले दिनों में आप राजनीतिक में अपना रुख अपनाने वाले हैं, तभी से आप अपने जाति को काफ़ी प्रेरित करते हुए जा रहे हैं कि भैया हमारे जो गाने हैं वो हमारे यादव समाज के लिए, इसलिए हम राजनीति में भी आने वाले हैं, तो हमें सपोर्ट करो। ऐसा तो नहीं हो सकता फ्यूचर प्लानिंग कुछ आपकी चल रही है? देखिए फ्यूचर प्लानिंग कुछ पता नहीं होता है, लेकिन इतना पता है मुझे कि मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ और आप सब नेता हैं। जो लोग अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोग अपने घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो नेता हैं। यहाँ नेताओं को दूसरी बातों से समझा दिया जाता है कि जो चुनाव लड़ेंगे वही नेता होंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक महिला पत्रकार आई हुई हैं, बहुत गर्व होता है मुझे, बहुत गर्व होता है कि हम सब के बीच में एक महिला पत्रकार हैं और ये पत्रकारिता के माध्यम से इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अपने घर की नेत्री हैं। कलाकार को समाज का आईना कहा जाता है और उनके जिस तरह से गाने होते हैं समाज को प्रेरित करती है, हर कम्युनिटी एक दूसरे से मिल के रहती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम अगर गाने हमेशा से किसी एक कम्युनिटी बेस को अगर आधार मानकर गाएंगे तो समाज के जो वैसे लोग हैं, जो आपसी समन्वय बिगड़ेगी और फिर आने वाले दिनों में जो समाज का माहौल है वो काफ़ी बिगड़ सकता है, और ऐसे ही इसकी जिम्मेदारी कलाकारों की हो सकती है। मुझे माफ़ करेंगे, कला को समाज का आईना कहा जाता है और कलाकार को उस आईना का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब जो बात जो है कि सामाजिक समन्वय बिगड़ेगी, हमें नहीं लगता है कि सामाजिक समन्वय बिगड़ेगी। हर समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, और जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। हाँ, कुछ है जो विक्षिप्त अवस्था के लोग हैं,
तो वो तो कुछ भी कहिएगा तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं लगता आपको संतोष जी कि अगर यादव जी के घर में अगर कोई गाना बज रहा है यादव समाज को, उसी के बगल में अगर किसी राजपूत का घर है या फिर उसी के बगल में पंडित का घर है, तो ये हम यह कह रहे हैं भैया कि ये जो हमारा गाना बज रहा है हमारी कम्युनिटी को बेस कर रहा है, फिर वह उससे भी ज़्यादा लाउड अपने राजपूत के गाने बजाकर उसको तंग करेंगे, तो ये नहीं लगता कि यह समाज को बिगाड़ने का काम कलाकार कर रहे हैं इन जातिवाद गानों से? अगर ऐसी बातें हैं तब तो फिर ये मनोज तिवारी जी को नहीं गाना चाहिए था। मनोज तिवारी जी हैं, पवन सिंह जी हैं, ये लोग जो हमको जो माहौल दिए उस माहौल को हम कर रहे हैं। हमरो गांव में एक बारी मार हो गया है। अच्छा, यही गाना पर। कौन गाना पर? ये यादव बहुआन पे, बहुआन टोली में मनोज तिवारी जी अश्लील गाने नहीं गाए। मनोज तिवारी असली गाना नहीं गाए हैं? ये चंपा चमेली जूही अलबेली नैना मिला के कहाँ जात बड़ो। ये चंपा चमेली का है? फूल है का? बेबी बियर पी के मैंने क्या चाहते हैं वो कि उनके घर की बेटियां बियर पीती होगी? क्या सभी के घर की बेटियां बियर पीती है? वो क्या समझ रहे थे? और बियर का माहौल आज बिहार में बंद कर दिया नीतीश कुमार जी। अगर बियर अच्छा होता तो मुख्यमंत्री महोदय बंद करते, और आप उस समय बेबी को बियर पर नचा रहे थे। संतोष जी जैसा माहौल बबुनी ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे। लड़की कैसे करंट मारती है जी? ट्रांसफार्मर है क्या लड़की है? संतोष जी जैसा माहौल आप बता रहे हैं और जैसी बातें आप बता रहे हैं कि मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी और ये वो फलाना जो भी, तो जैसा माहौल बिगड़ा हुआ आप बता रहे हैं, तो उसको ठीक करने के बजाय आपको ऐसा नहीं लग रहा आप उसको और बिगाड़ रहे हैं? नहीं, हम ठीक कर रहे हैं उसको। वो यादव समुदाय को गलत बता रहे थे। 16 बरिस के समनमा हो के लिए जादव जी ने मनमा। हमने कहा नहीं भैया, यू आर रॉन्ग हेयर, आप यहाँ गलत हो, आप यादव समाज को अपमानित कर रहे हो आप। तब जाकर के हमने कहा कि नहीं, यादव समाज ऐसे होते हैं, जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हथकड़ी, यही के असली बेटा मुझ पर फर्क ना पड़ी। मैंने कहीं भी किसी जाति या किसी कम्युनिटी, किसी समाज, किसी धर्म का अपमान किया? आप सुन सकते हैं गाने को, मैंने कहीं नहीं किया।